नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। 24 घंटे में 6 जगह पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया और पंजाब और यूपी पुलिस की इस ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी मिली। लखनऊ में बैंक का लॉकर तोड़ने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली मारकर आरोपी को पकड़ा गया। कानपुर में लूटपाट चोरी से जुड़े अलग अलग केसों में 3 बदमाश पकड़े गए और उन्नाव में इनामी अपराधी को पुलिस घेरकर पकड़ने में कामयाब रही। 2 और लुटेरों को भी पुलिस ने पकड़ा है। बिजनौर में किडनैपिंग केस में 25,000 का इनामी बदमाश अरेस्ट हो चुका है। और यूपी में जो ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम पीलीभीत की, जहां पर पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। तीनों खालिस्तानी आतंकी KZF संगठन से जुड़े थे, यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। इस आतंकवादियों के जो पीछे पंजाब की पुलिस लगी हुई थी। गुरदासपुर में एक पुलिस की चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। उसके बाद से ये तीनों आरोपी पीलीभीत में छिपे बैठे थे। उनके मूवमेंट के बारे में पंजाब पुलिस नहीं, यूपी पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर उनके बारे में खुफिया जानकारी जुटाई गई। उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखी गई और आज सुबह जैसे ही यह खबर मिली कि तीनों आतंकी बाइक में सवार होकर पीलीभीत के पूरनपुर इलाके की तरफ जा रहे हैं, तो पुलिस ने जाल बिछाया, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए कहा गया। लेकिन जब वो नहीं रुके तो उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई और इसी जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। ये एनकाउंटर की जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस के गाड़ी पर हमला किया गया था क्योंकि इनके पास से खतरनाक हथियार मिले हैं। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुए हैं। जब पुलिस ने इन्हें चैलेंज किया, रोका, तब उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई, पुलिस ने भी फायरिंग की और इसी फायरिंग में आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है और आखिरकार ये तीनों आतंकी ढेर हो गए। दरअसल ये पूरा मामला पंजाब से शुरू हुआ, जहां पर लगातार कई सारे पुलिस थानों पर ग्रेनेड से हमले हो रहे थे। पुलिस चौकियों को टारगेट किया जा रहा था और उसमें ये तीनों आतंकी शामिल होने की बात आ रही थी। अब जो KZF ये संगठन है, इसके बारे में भी समझिए। ये 1988 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसके जो आका बैठते हैं वो कनाडा में बैठते हैं और कनाडा से इसका संचालन किया जाता है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत समेत यूरोपियन यूनियन भी इसे बैन कर चुका है, क्योंकि 2009 में वियना के रविदास गुरुद्वारे पर हमला हुआ था, जिसमें एक धार्मिक गुरु की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। उसके बाद से यह बैन है। यह पूरा संगठन भारत में भी है, यूरोपियन यूनियन में भी है। अब इस कार्रवाई में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और दोनों पुलिस वालों की हालात जो खतरे से अब बाहर बताई जा रही है। मारे गए तीनों आतंकी गुरदासपुर जिले के ही रहने वाले हैं। इनके पास से 2 AK-47 ऑटोमेटिक राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कारतूस भी मिला है। अब पुलिस तीनों आतंकियों के विदेशी कनेक्शन की जांच कर रही है। पीलीभीत के SP अविनाश पांडे ने खुद इस ऑपरेशन की अगुवाई की है, लेकिन जो इसके तार हैं, जैसा हम बता रहे हैं, KZF जो है इस संगठन के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। पूरनपुर पर आज सुबह जनपद गुरदासपुर पंजाब प्रांत की पुलिस टीम आई थी। गुरदासपुर जनपद में एक पुलिस चौकी, बख्शीवाल पुलिस चौकी पर कुछ दिन पहले एक ग्रेनेड फेंका गया था। वहां पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। उसी क्रम में वो लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जिन 3 संदिग्धों द्वारा ये ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई की गई थी, तो थाना पूरनपुर क्षेत्र में छुपे हुए। ये सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को, तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी, उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रकृति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पूरे जनपद में जो नाकाबंदी है उसको एक्टिव किया गया। इधर से हमारी SOG टीम, सर्विलांस टीम और मैं, हम तीनों लोग रवाना हुए। उधर से माधो टांडा से कहा गया। पीछा करते हुए थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहां तक पहुंची, तो ये दाहिनी तरफ माधो टांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियां आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया।
इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया। उसमें जवाबी कार्रवाई में इन तीनों को गोलियां लगी थी। इन्हें तत्काल सीएचसी पूरनपुर भेजा गया था। वहां पर इनका जो भी प्राथमिक उपचार संभव था उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहाँ पर तीनों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। और आपने एसपी साहब के मुंह से पूरी कहानी सुनी, आखिरकार किस तरह से एनकाउंटर हुआ। मारे गए तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के यानी KZF से जुड़े हुए थे। इन्होंने पिछले सप्ताह पंजाब के गुरदासपुर में वडाला बांगर पुलिस थाने पर ग्रेनेड से हमला किया। उसके 2 दिन पहले गुरदासपुर में ही बख्शीवाल पुलिस चौकी पर इसी तरह से ग्रेनेड फेंका था और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके इन हमलों की जिम्मेदारी ली। गुरदासपुर से पहले अमृतसर में भी एक पुलिस थाने पर इसी तरह से हमला हुआ था। उसके बाद पुलिस ने इन आतंकियों की तलाश शुरू कर दी और आप देखिए जो इनके पास से हथियार मिले हैं वो किस तरह से थे। ये ऑटोमेटिक पिस्टल है, ग्लॉक पिस्टल, साथ ही AK-47 राइफल। ये कोई भी ऐसे हथियार नहीं है जिससे कोई आम व्यक्ति, भारत का नागरिक खरीद सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और पाकिस्तान की ओर से इन्हें मदद मिलती है क्योंकि कई बार पंजाब के बॉर्डर पर इसी तरह से ऐसे हथियार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमाओं में भेजे गए, जिसे पहले भी BSF ने जब्त किया है, पुलिस ने जब्त किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा का पूरा आप एनकाउंटर आपने देखा है, इसके पीछे किस तरह से विदेशों से साजिश हुई है उसके भी राज खुलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करेंगे। चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बैंक में सेंधमारी करके लाखों के गहने चोरी करने वाले चोरों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के साथ ही बैंक से लूटे गए सामान पर भी पुलिस ने अब कब्जा कर लिया है। उनके पास से बरामद कर लिया है जो जेवरात लूटे गए थे। रविवार को ही आरोपियों ने दीवार में सेंध मारकर बैंक के अंदर घुसे थे। 90 मिनट तक वो बैंक के अंदर रहे। 42 लॉकरों को उन्होंने तोड़ा और इनमें रखी लाखों की जो ज्वेलरी है उस पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में 4 बदमाश नजर आए हैं और पुलिस ने मामले की जांच के लिए 6 टीमें बनाई हैं। लखनऊ के जिस ओवरसीज बैंक में यह सेंधमारी की घटना हुई है उसमें पास के ही खाली प्लॉट से पहले सुरंग बनाई गई। उसके बाद सुरंग के जरिए ये लोग बैंक की इमारत तक पहुंचे। फिर जिनको पता था कि किस जगह पर लॉकर है वहां पर उन्होंने एक और सुरंग बनाया। फिर वो दाखिल हुए बैंक के अंदर और उसके बाद लॉकर तोड़ना शुरू हुआ। लॉकर के अंदर मौजूद उन्होंने जेवरात हैं वो इकट्ठा किए और मौके से फरार हो गए। पुलिस को जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली, पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए सबसे पहले इनकी पहचान की और उसके बाद इनकी तलाशी शुरू हुई और आखिरकार पुलिस ने इनमें से एक को धर दबोचा और जो लूट का माल था वो भी काफी हद तक पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और यह बात कहना साफ और कह सकते हैं कि पुलिस ने बहुत ही जल्द इस केस को सुलझाया है। और आप देखिए पुलिस जब यहां पहुंची थी तो पुलिस ने डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया ताकि जो शातिर चोर हैं उनके बारे में छोटे से छोटे सबूत को भी नजरअंदाज ना किया जाए। 23 दिसंबर 2024 को ये जो जल सेतु क्षेत्र पड़ता है ग्राम लौलाई के पास थाना क्षेत्र चिन्हट में कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। अब पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है। तो देखिए पुलिस को जरा सी सूचना मिली थी, थोड़ा सा पिन पॉइंट एक इंफो मिला कि कुछ संदिग्ध गाड़ियां देखी गई हैं। पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई की तुरंत पता लग गया कि उसके पीछे वही लुटेरे हैं जिन्होंने बैंक में सेंधमारी की थी। इसे कहते हैं पुलिस के जरिए अलर्ट रहना। पुलिस अलर्ट है तभी तो इसी तरह से धरपकड़ किए जा रहे हैं आरोपी। अब लखनऊ से हम बिजनौर की तरफ चलते हैं जहां पर पुलिस ने एक्शन किया है। पुलिस ने फिल्म एक्टर मुश्ताक खान अपहरण केस में मास्टरमाइंड का एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर में लवीपाल के पैर में गोली लगी है और लवीपाल का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने लवीपाल के पास से तमंचा जब्त किया है। लवीपाल पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। अब पुलिस इस मामले में 6 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। लवीपाल ने भी सरेंडर के लिए बिजनौर कोर्ट में अर्जी लगाई थी लेकिन उससे ही पहले वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं
किस तरह से जो मास्टरमाइंड था किडनैपिंग का, उसको पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा है। मुश्ताक खान अपहरण का यह मास्टरमाइंड कहा जाता है लवली पाल। पूरनपुर पर आज सुबह जनपद गुरदासपुर पंजाब प्रांत की पुलिस टीम आई थी। गुरदासपुर जनपद में एक पुलिस चौकी बख्शीवाल पुलिस चौकी पर कुछ दिन पहले एक ग्रेनेड फेंका गया था। वहां पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। उसी क्रम में वो लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जिन 3 संदिग्धों द्वारा ये ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई की गई थी, तो थाना पूरनपुर क्षेत्र में छुपे हुए। ये सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को, तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी, उसने ये बताया कि अब लखनऊ की तरह बिजनौर में भी पुलिस ने, आपने देखा कि किस तरह से कामयाबी हासिल की। हमने आपको बताया कि लवी पाल पकड़ा गया। अब बात करता हूं उन्नाव की, क्योंकि उन्नाव में 25,000 का जो इनामी बदमाश है वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हाफ एनकाउंटर करके सूरज नाम के बदमाश को अरेस्ट कर लिया गया है। आप सोच रहे होंगे हाफ एनकाउंटर का मतलब, तस्वीरें देख लीजिए, समझ जाएंगे। चेकिंग के अभियान के दौरान बदमाश को पुलिस ने रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुका नहीं और पुलिस को उसके बाद एक्शन लेना पड़ा। फायरिंग की गई बदमाश की ओर से, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ध्यान रखा कि गोली पांव की तरफ ही मारा जाए। पांव में गोली लगी, गिर गया, पकड़ा गया। सूरज सिंह अरेस्ट हो चुका है। लुटेरे के पास से बाइक, असला, जिंदा कारतूस बरामद किया जा चुका है। अब सूरज सिंह के पास लूटपाट के कई सामान भी मिले। इसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं, जिसको लेकर 25,000 का इनाम इस पर रखा गया था। 5 बजे बिहार पुलिस और एसओजी टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय पल्सर पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए जो संदिग्ध थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसको तत्काल CSC एडमिट करवाया गया है। जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान जो 29 नवंबर को बिहार में हुई थी लूट, जिसमें वह वांछित था, 25,000 का इनामी था, सूरज सिंह सन ऑफ लल्लन सिंह निवासी माखी का रहने वाला है। इसके अलावा एक पल्सर बरामद हुई है और एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। चलिए अब उत्तर प्रदेश से चलते हैं सीधा पंचकुला, जहां से दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। जिले के पिंजौर में सल्तनत होटल में देर रात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में होटल में बर्थडे पार्टी मनाने आए 3 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 2 लड़के और 1 लड़की भी शामिल है। अब घटना देर रात की बताई जा रही है, जब ये सभी बर्थडे पार्टी मना रहे थे। अब इस दौरान कार सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कोई समझ पाता, गोलियां बरसने शुरू हो गई। मृतकों की पहचान विक्की, विनीत और निया के रूप में हुई है। विक्की फरीदाबाद का रहने वाला था, विनीत दिल्ली का, जबकि निया हिसार की रहने वाली थी। बताया तो यह जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 15 से 16 राउंड फायरिंग की। पुलिस को गोलीबारी के पीछे आपसी रंजिश या फिर गैंग वॉर का शक है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से तीनों लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गाड़ी में गोलियों के निशान हैं, कांच टूटे हुए हैं। देर रात 3 लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे। उसी दौरान अचानक कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। 15 से 16 राउंड गोलियां चली हैं। इसमें 2 लड़के और 1 लड़की की मौत हुई है। चश्मदीदों की माने तो विक्की, विनीत और निया पार्किंग में स्कॉर्पियो कार में बैठे थे। इसी दौरान इटियोस कार में वहां हमलावर पहुंच गए। इन्होंने वहां पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया यह जा रहा है कि विक्की को 7 से 8 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि हमलावरों का टारगेट विक्की था। विक्की पर पहले भी कई केस दर्ज है। पंचकुला के सेक्टर 20 थाने में भी उस पर एक केस चल रहा है। ऐसे में पुलिस को गैंग वॉर का शक है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पार्टी में शामिल दूसरे लोगों से जांच टीम पूछताछ भी कर रही है और आसपास में जो सीसीटीवी है उन्हें भी खंगाला जा रहा है, ताकि जो हमलावर आए थे, जिस गाड़ी में आए थे, उसकी पहचान हो सके और इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ सके। लेकिन इस गाड़ी में देखिए कितने आपको गोलियों के निशान नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लगातार आप देखते पूरी गाड़ी को छलनी किया हुआ है। उसके अंदर जो मौजूद थे वो इसकी चपेट में आ गए। अब दिल्ली में आज से सियासी पारा बढ़ने वाला है। आज आम आदमी पार्टी 2 नई मुफ्त स्कीमों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रहा है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जा रही है। शुरुआत आज सीएम अतिशी, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। तीनों अलग अलग इलाकों में जाएंगे। केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन योजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद सरकार आप तक आएगी, उनके कार्यकर्ता आएंगे, घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल
आतिशी और साथ ही मनीष सिसोदिया, तीनों जो आम आदमी पार्टी के इस वक्त बड़े नेता। आतिशी तो सीएम ही है, पूर्व सीएम आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल है, पार्टी के संयोजक भी है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने इस स्कीम की शुरुआत की है, वो दिल्ली के एक इलाके में पहुंचे हैं। उनके हाथ में देखिए कि उनकी तस्वीर लगी एक कैंपेन का पोस्टर है जिसे वो चिपकाएंगे और यहां पर मौजूद जो महिला हैं उनका रजिस्ट्रेशन खुद करवा रहे हैं। साथ में आतिशी भी नजर आ रही है, मुख्यमंत्री दिल्ली की। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि जो ये चुनाव लड़ा जाएगा दिल्ली में वो उन्हीं के नाम पर लड़ा जाएगा, अरविंद केजरीवाल के नाम पर। पार्टी का जीतती है तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे, ये साफ है। और ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ पर जो पोस्टर है चिपकाया जा रहा है, भाई हो तो ऐसा कैंपेन में ये लिखा गया है। चौथी बार के विधानसभा चुनाव में महिला सम्मान योजना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है और इसी को लेके बड़ी ही शिद्दत के साथ कोशिश की जा रही है कि जो तमाम पात्र महिलाएं हैं उनके पास जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो, आचार संहिता लागू हो, उससे पहले पहुंचाया जाए और उनका रजिस्ट्रेशन पार्टी के लिए कर लिया जाए। कैमरामैन अजय नेगी के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। चलिए, भास्कर की बात आपने सुन ली, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड ही है और इसी के जरिए अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से 5 साल के लिए वापसी की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी खाली हाथ नहीं बैठी है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। यानी संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता है, बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने भी सीधा आरोप लगाया कि पंजाब में इसी तरह से वादे किए थे लेकिन वादे पूरे नहीं हुए, आज तक वहां पर महिलाओं को पैसे नहीं मिले। बहरहाल अब जगह अलग है, चुनाव अलग है, तो ऐसे में देखना है कि दिल्ली वालों को कितना भरोसा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचे हैं, घर घर जाकर कैंपेनिंग करके लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और पहला आप जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी तस्वीर देख रहे हैं, जो खुद आतिशी सीएम के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, उन्होंने खुद अपने हाथ से रजिस्ट्रेशन किया, महिला का नाम लिखा है। अब आगे जब उनकी सरकार बनेगी तो 2100 रुपए उनके खाते में आएंगे। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी जो खुद दिल्ली से सांसद, उनका तो कहना है कि बीजेपी ने जो दूसरे राज्यों में शुरुआत की थी उसी की कॉपी करके अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में स्कीम को शुरू कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। राशन कार्ड तक नहीं बनने दे रहे, कारण क्या है? जल जीवन मिशन को लागू नहीं किया, नहीं तो स्वच्छ पानी मिल चुका होता। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया, नहीं तो 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिल गया होता। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी इन्होंने की क्योंकि बार बार कोर्ट की लताड़ लगने के बावजूद भी RRTS योजना हो, बेहतर मेट्रो हो, इन सबको छीनने का काम किया और चौथे फेज को भी विलंब करने का काम इन्होंने किया। लेकिन खुद के लिए आलीशान घर बनाया। मैं चाहता हूं मेरे दिल्ली के नेता जब यहां पर कहें तो केजरीवाल के घर में कितने लाख का क्या क्या लगा, जरा उसके ऊपर प्रकाश भी एक बार जरूर डाले। और यही नहीं, जहां तक स्मोक टावर की बात है, प्रदूषण की बात, आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से जो लगा वो 7 महीने से स्मोक टावर बंद रहा। 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया, लेकिन वो स्मोक टावर नहीं चला। अपनी पब्लिसिटी स्टंट तो जरूर करते रहे। ये आम आदमी पार्टी का दोगलापन यहां से नजर आता है कि जब कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो कहते थे पंजाब की सरकार पराली जलाना नहीं रोकती तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है। आज पंजाब में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली वाली सरकार आज क्यों नहीं पूछती है? भाई सुन रहे हैं अनुराग ठाकुर को, जो आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कई सारे ऐसी केंद्र की योजनाएं जिसको लागू नहीं किया, जैसे कि आयुष्मान योजना है, और उन्होंने अपने तरीके से यहां पर उसको लागू किया है, जिसके चलते कई सारे जो लोग हैं उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। बहरहाल ये चुनाव जितना जितना धीरे धीरे पास आएगा और इतने ज्यादा आरोप और प्रत्यारोप बढ़ जाएंगे। सीधा भास्कर के पास चलते हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। भास्कर, आपके सामने ही पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है, किस तरह का रिएक्शन इस वक्त मिल रहा है वहां पर जो लोग हैं जिनके नामों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? क्योंकि यहां पर बीजेपी कांग्रेस तो मिलकर यही कह रही है जो वादा पंजाब में किया उसे पूरा नहीं किया तो दिल्ली में कैसे करेंगे? देखिए, इसका जवाब सीधे सीधे उन महिलाओं से ले रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और पूरी तैयारी के साथ देखिए ये लोग अपने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक लेके यहाँ पे खड़ी हैं। कितनी उम्मीद है आप लोगों की इस योजना का लाभ मिलेगा आप लोगों को? लाभ मिले ना मिले, केजरीवाल जीते बस वही जीते, और क्या चाहिए हमें। अच्छा, क्या सब बोला गया है पार्टी के द्वारा, क्या सब चाहिए इसका 2100 रुपए लेने के? मिल जाएगा, अच्छा नहीं भी मिलेगा, केजरीवाल जीत के आना चाहिए। वो आएंगे तो बहुत उम्मीदें बढ़ेंगी, सब लोगों की और ज्यादा उम्मीदें बढ़ेंगी। 1000
रुपया इस योजना के तहत पास किया गया है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि 2100 देंगे, इस पे यकीन है? बिल्कुल यकीन है, उन्होंने जो बोला है वो किया है। हमें बहुत पूरा यकीन है। ठीक है, चलिए भास्कर, आप जो फीडबैक दिखा रहे हैं इसको देखकर अरविंद जी तो बहुत ही खुश होंगे।